ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे, न खाऊंगा और न खाने दूंगा। ये मोदी जी ने ये लाइन इस्तेमाल किया है। अभी कितना हकीकत है उस पर हम एक नज़र डालते हैं। लंबा अरसा हो गया किसी जन नेता की कथनी करनी में तब्दील हुई हो। मन से तो विश्वास उठने लगा था कि नेताओं के जो बोल हैं, जो बोलते हैं, क्या वो भी सार्थक हो सकते हैं। लिहाजा राजनीतिक बिरादरी को शंका की नज़र से देखा जाने लगा था। अब विश्वास के माहौल में जनता और जनप्रतिनिधियों के बीच दिन प्रतिदिन दूरियां बढ़ती जा रही थी। हालात बद से बदतर हो रहे थे। इसी बीच एक खुशनुमा खबर ने सारे देश को एक साथ खड़ा कर दिया। 72 राष्ट्र के प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों को वादा किया था कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा। संकल्प का चरितार्थ प्रारंभ हो गया है। मसलन जनता की गाड़ी, जो गाढ़ी कमाई है, त्राही त्राही नहीं होगी और उसकी पाई पाई देश में हित लगाई जाएगी। हमारे देश का हित होगा। उन्होंने जो कहा कि ना तो मैं खाऊंगा और ना खाने दूंगा, उसको असली जामा पहनाने के इरादे से उन्होंने पिछले महीने 8 नवंबर से 500 और 1000 के नोट बंद करने का उद्घोष देश के प्रधान सेवक ने किया। अब तो यही इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इसलिए करना पड़ेगा कि भाई उस आदमी का कोई आगे पीछे तो है नहीं जिसके लिए इकट्ठा कर ले। इकलौती जान है और उसके लिए सैलरी काफ़ी है जो हमारे हिंदुस्तान उनको देती है। दरअसल प्रचलित 500 और 1000 के नोटों के दुरुपयोग से देश में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया था। नकली नोटों के जाल में हम फंसते जा रहे थे। देश विरोधी शक्तियां और आतंक के पैरकार अपने जड़े जमा चुके थे। रिश्वत के रहनुमा, जमाखोरों, कालाबाजारियों और कर चोरों ने कालाधन के रूप में देश की संपत्ति को अपनी जागीर बना लिया था। देश से लेकर विदेशों तक काले धन का साम्राज्य पनपता जा रहा था। पूंजी जो थी वो चंद हाथों की कठपुतली बनकर रहकर आम लोगों की पहुंच से बाहर होती जा रही थी। हमारा देश महंगाई, आतंकवाद, पूंजीवाद, बेरोजगारी, भूखमरी, अशिक्षा, बीमारी, असुरक्षा और पिछड़ापन और न जाने कितनी समस्याओं से जूझ रहा है, और हमारा जो देश है खोखला होता चला जा रहा था। और ये चरमराई हुई अर्थव्यवस्था थी, उसमें इस नवीन अर्थ क्रांति जैसी ही चीज बाट जो हो रही थी कि ऐसी कोई क्रांति आनी चाहिए। बहरहाल देश के अर्थहीन व्यवस्था को सुदृढ़ करने का वक्त तेजी से गुजर रहा था। जरूरत थी तो एक ठोस निर्णय की, और वो ठोस हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। और इसकी हिम्मत जुटाने की जोहमत और किसी ने नहीं दिखाई। प्रतिकूल बेरिखुई का असर देशवासियों को भोगना पड़ा। आज जो हम 60-65 साल से झेल रहे थे, तो झेल ही तो रहे थे। आज कोई इंसान अच्छा करने जा रहा है तो लोग उसकी टांग खींच रहे हैं। तो आच्छादित साहसिक निर्णय लिया तो मोदी सरकार ने। आखिर हर कोई अपनी क्षमता के मुताबिक काम करता है। पूर्ववर्ती हुक्मरानों ने पंजी, दसी, बीसी, चवन्नी और अठन्नी बंद की। वहीं मोदी सरकार ने 5 और 1000 के नोट को एक झटके में बंद किया, और सब अपनी सोच पर निर्भर है। तो इससे मालूम पड़ता है कि आदमी की सोच क्या है। अरे चवन्नी अठन्नी बंद करने की कोई चीज़ है? क्या होगा चवन्नी और अठन्नी बंद करने से? यह नोट पहले भी नकली करेंसी, काले धन, भ्रष्टाचार और आतंक का जरिया बन बैठे थे, किंतु यह खोट किसी को दिखाई नहीं दी, या लोगों ने देखकर भी आंखें बंद कर ली। दिखाई दी तो मोदी जी को, क्योंकि बात नजरिए की है। इनकी नज़र में काली कमाई को खाना और खिलाना दोनों अपराध है। अभी विपक्ष के कुछ नेता बोलते हैं भाई लाइन में लोग मर रहे हैं। देखो भाई, हो सकता है उनकी कथनी में सही हो सकता है किसी का मौत हो गया होगा, इस बात का हमें दुख है। पर जब भी कोई क्रांति आती है और जब भी कोई अच्छी चीज़ें होती हैं, तो कुछ ना कुछ नुकसान तो होता ही है, किसी ना किसी का नुकसान तो होता ही है। तो अब उसको मौत तो नहीं कह सकते हैं। हमारी नज़र में तो भाई
हम तो उसे शहीद का ही ये देंगे, शहीद का ही तमगा देंगे उनको, अगर सही में हुई है तो। नहीं तो बाकी तो सारे ऐसा है कि सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है। यथेष्ट इन्होंने आमूलचूल आर्थिक परिवर्तन पर अपनी मोहर लगाई। आतुरता में हंसते हंसते लोगों ने इसका अभिनंदन किया, लाइन में खड़े हैं फिर भी बोल रहे हैं कि यार मोदी जी ने जिन्होंने किया वो अच्छा किया। वानगी है कि आज सारा देश कुछ एक तथाकथित मौका प्रस्तों को छोड़कर हो रही दिक्कतों का मुकाबला आर्थिक जन आंदोलन की भांति कर रहा है। इसे मोदी का कमाल कहें या काला धन का आखिरी सलाम, क्या कहें। हम तो इसे कहते हैं मोदी जी का कमाल, और काला धन को आखिरी सलाम भी कह सकते हैं। चाहे जो भी कहें, हर हाल में झूठे का मुंह काला और सच्चे का बोलबाला देश में तो हुआ है। आज सब परेशान तो हैं। कौन परेशान है? जो 500 और 1000 वाले हैं वो लोग बहुत परेशान हैं। आम पब्लिक परेशान हो रही है, ऐसा कि नहीं हो रही है, पर सारी चीज़ें नॉर्मल हो चुकी है। और नोट जो एटीएम की जो लिमिट वगैरह है वो भी चलो अगले महीने से शुरू हो जाएगा। तो भाई देश की अच्छा करने के लिए थोड़ी सी दिक्कत झेली भी लोगों तो क्या फ़र्क पड़ता है। अभिभूत देश में नव प्रचलित 500 2000 मुद्रा का सम्मान शान से हो रहा है, और चौतरफा इस बात की उम्मीद लगाई जा रही है कि देश में अब काले धन और आतंकवाद की विदाई हो चुकी। बच्ची कुची कसर विदेशों में जमा काले धन को मोदी सरकार राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर पूरा कर देगी। यह राष्ट्रवादी, ऐतिहासिक, साहसिक और अद्वितीय कदम देश के अच्छे दिन के आने के शुभ संकेत हैं। स्वच्छता महाअभियान के अधिष्ठान, भ्रष्टाचार मुक्त, रोजगार युक्त, सशक्त, शिक्षित, प्रशिक्षित और स्वस्थ भारत गरीबों और जरूरतमंदों के लिए अवसरों के नए द्वार खोलेंगे। अतः अनुकरणीय अभूतपूर्व पहल से आर्थिक गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए देश को सही मायने में अब आज़ादी मुनासिब होगी, जहां तक मुझे लगता है। स्वतंत्र अभिलाषा में अर्थतंत्र से विभूषित देश विकसित राष्ट्र की श्रेणी में अपने नाम सुनहरे अक्षरों में जरूर आलोकित करेगा। यशोगान जन गण मन कह सकेगा कि मेरा देश बदल गया है। और इसका क्रेडिट सिर्फ मोदी जी को नहीं जाएगा, बल्कि हमारे पूरे हिंदुस्तान की जनता को जाएगा। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।